जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं UGC NET ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जो कि आपका होने वाला है दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज्ड साइकिल का। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी इसके एलिजिबिलिटी के बारे में आ जाएगी, जहाँ पर आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस चेक कर सकते हैं, एंड क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सब चेक करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आप एलिजिबिलिटी की कंडीशन देखेंगे। ये सब आपको चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर टिक करना है। फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपके सामने आता है रजिस्ट्रेशन का मेन पेज। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका नाम 12th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। आपको यहाँ पर बोला भी है कि एग्जैक्ट 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नाम देना होगा। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करना है। ये भी आपको 12th की मार्कशीट के अनुसार ही देना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो माताजी है यानी कि आपकी मदर्स, उनका नाम भी एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आपको आपकी DOB सेलेक्ट करनी है, पहले डे, इसके बाद में जो आपका मंथ है वो, और फिर यहाँ से आपका ईयर। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि आइडेंटिटी टाइप, तो कोई भी एक आईडी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपके पास है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसी का नंबर यहाँ पर दे देंगे। फिर एक कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रीमिसेस नंबर, नेम, यानी कि जो आपकी जगह है जहाँ पर आप रहते हैं उसका नंबर या फिर नेम आप यहाँ पर लिख दीजिए। सब लोकेलिटी जो कि ऑप्शनल है, आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी बेसिकली आपकी लोकेलिटी है जिससे आपके घर की पहचान होती है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। कंट्री में आप लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर कर देना है। नीचे ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और ये ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए। आपको उसका पासवर्ड पता हो, क्योंकि इसके ऊपर एक ईमेल जाएगी जो कि आपको वेरीफाई करनी होगी। आपने जो ईमेल आईडी भरी है उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और इस नंबर के ऊपर भी OTP जाएगा, इसलिए सही नंबर एंटर कीजिएगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, जो आपने ऊपर भराया था ये था आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें कि आपका प्रेजेंट एड्रेस आप कह सकते हैं इसको। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर नीचे टिक कर देंगे। इसको टिक करने के बाद में आता है आपके सामने चूज पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका किस तरह का रहना चाहिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, डिजिट ये सब होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का पासवर्ड क्रिएट किया है और मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ। बेसिकली आप इसको पेस्ट नहीं करते, आपको कर सकते हैं, आपको खुद से एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आंसर आपको दे देना है। आंसर आप कुछ भी रख सकते हैं। ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे करके आगे ट्रांसफर पासवर्ड जो चेंज करने का एक मेथड है उसमें भेजा जाएगा। तो बेसिकली ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। फिर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा। आपको इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है पहले आप ऊपर से उनको चेक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको नीचे बताना है कि मैंने नाम चेक कर लिया है, DOB चेक कर लिए है, इसके बाद फादर नेम चेक कर लिया है, मदर नेम चेक कर लिया है, ईमेल आईडी चेक कर लिया है, नंबर चेक किया है, एड्रेस किया है और जेंडर किया है। ये करने के बाद में आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर सबमिट एंड सेंड OTP यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपको यस कर देना है। यस करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर देनी है। आपको वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर
आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड कर दिया है। तो जो ओटीपी अभी आपको प्राप्त हुआ है वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए आपको क्लिक कर टू गो होम इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ जानकारी और भरनी है, जैसे कि यहाँ पर जो आपकी नेशनलिटी है वो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर एसटी सेलेक्ट करते हैं, एससी सेलेक्ट करते हैं या फिर कोई भी अन्य कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो कोई अन्य ऑप्शन नहीं आता। फिर आता है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डायबिटिक, क्या आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन, यानी कि आपके माता पिता की जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, अप टू 1 से 2 लाख 2 से 3 लाख जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस। ये आप ही को पता होगा कि आपकी जो कास्ट है वो माइनॉरिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। फिर दोस्तों अगर आपने यस किया तो जो आपकी माइनॉरिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में आपका सब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है सिक्योरिटी पिन, ये सिक्योरिटी पिन बेसिकली आपको यहाँ पर वेरीफाई करके एंटर करना है। मैं यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद ये जानकारी आपकी से हो जाएगी। आपके सामने आधार विवरण, डू यू हैव आधार, आपके पास आधार नंबर है, अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैं यहाँ पर यस करता हूँ, तो यस करने के बाद सबमिट करता हूँ और फिर यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके सामने 3 तरह के सवाल दिए आए हैं, तो आपको इनको रीड करना है। जैसे कि आपको बोला है कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि इसका उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके यूसी नेट दिसंबर 2021, यानी कि जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वो यहाँ पर इसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप इससे सहमत है कि आपका आधार कार्ड में और जो आपने नाम फॉर्म के अंदर दिया है वो बिल्कुल सही है तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। फिर सेकंड है कि आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो इस फॉर्म में भरी है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। तीसरा, मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ, तो ये आपकी चॉइस है, वो आप यहाँ पर तीसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टिक करना है और सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। फिर दोस्तों आता है अप्लाई फॉर, तो अप्लाई फॉर के ऊपर क्लिक करके असिस्टेंट प्रोफेसर पर आप अप्लाई कर रहे हो या फिर JRF असिस्टेंट प्रोफेसर पर, तो जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हो या दोनों पर, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर NET के लिए सब्जेक्ट आप यहाँ पर कौन सा रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब आपको आपकी एग्जाम की फर्स्ट सिटी सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एग्जाम सिटी, अब आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। बेसिकली आप लोग स्टेट में तो सभी में एक स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली आपको चारों सिटी दे देनी है। देने के बाद आता है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो जो भी उनका इनमें से ऑक्यूपेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, तो बेसिकली उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर जो आपकी माताजी है उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सिक्योरिटी पिन डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो सबसे पहले PG क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर स्टेटस के ऊपर बताना है कि पास कर लिया या फिर कर रहे हैं, तो मैं पास सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको बताना कि आपने कौन से साल के अंदर पास की है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स स्ट्रीम नेम आपको बताना है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इनमें से वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भी उसको दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर आपके सामने वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कि फाइनल ईयर या फिर फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, तो कहाँ से आपने किया ये क्वालिफिकेशन, इंडिया या फिर इंडिया के बाहर से, वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से किया है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी गई है, अगर यूनिवर्सिटी आपकी इनके अंदर है तो वो सिलेक्ट करें, नहीं तो अदर्स के ऊपर भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है रिजल्ट मोड। रिजल्ट मोड आपका क्या था, मैं यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद में आता है टोटल मार्क्स में एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मान लीजिए 700 नंबर लिख करके आपको दिखाता हूँ। जो नंबर आपको आए
थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने ऑब्टेन्ड मार्क्स के सेक्शन में और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आई है जिसमें की है एमफिल डिटेल। तो यहाँ पर वेदर एमफिल पास्ट अगर आपने की है तो आपको यस करना है, नहीं की है तो नो, अगर कर रहे हो तो तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर नो करता हूँ। फिर है कि पीएचडी डिटेल, अगर आपने की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल, अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर दे दीजिए। फिर आपसे पूछा कि वेदर एनी प्रोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद ये जो आप सिक्योरिटी कोड देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको फिल करना है और फिल करने के बाद में यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। यस करने के बाद में आपके सामने आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फोटो एंड साइन दोनों अपलोड कर दिए हैं। अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा। साथ ही आप व्यू के सामने अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपने फोटो अपलोड किया है वो देख भी सकते हैं कि यहाँ सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने रिव्यू पेज एक बार फिर से आ चुका है। फाइनल सबमिट से पहले आपको उसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक करना है और फिर यहाँ पर आपको सेम तरीके से टिक करके बताना है कि मैंने ये सब जानकारी वेरीफाई कर ली है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर आपको आई एग्री करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। यस करने के बाद में यहाँ पर ये दोनों आपके स्टेप हो चुके हैं। अब आपको फीस जमा करनी है। तो अगर आप अभी भी फॉर्म को एडिट करना चाहते तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, अभी भी मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। वैसे इसमें आपको करेक्शन की डेट दी गई है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो करेक्शन के लिए आपको 21 से 23 मई 2022 तक का समय दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम पे एग्जाम्शन फी के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर बिल डेस्क देखने को मिल जाएगी। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग यूजीसी नेट 2022 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे जो कि आपका निकला है दिसंबर 2021 एंड जून 2022 साइकिल के लिए। तो आई होप ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।